सभी को नमस्कार और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ किशोरों के बारे में बात करने जा रहा हूं जिन्होंने इतिहास बनाया। किशोरों को अक्सर एक बुरा रैप मिलता है, लेकिन उनके पास दुनिया में एक अंतर बनाने का एक लंबा इतिहास है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मलाला यूसुफजई महिला शिक्षा के लिए एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता और सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वह मानवाधिकारों की वकालत के लिए जानी जाती हैं, विशेष रूप से उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अपने मूल स्वात घाटी में महिलाओं और बच्चों की शिक्षा, जहां स्थानीय तालिबान ने कई बार लड़कियों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। यूसुफजई की वकालत तब से एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन में विकसित हुई है। यूसुफजई ने 2008 में लड़कियों की शिक्षा के लिए बोलना शुरू किया, जब वह सिर्फ 11 साल की थीं। उन्होंने बीबीसी के लिए छद्म नाम गुल मकई के तहत एक ब्लॉग लिखा, जिसमें उन्होंने तालिबान शासन के तहत अपने जीवन और शिक्षा की इच्छा का वर्णन किया। उस समय तालिबान ने स्वात घाटी में लड़कियों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2009 में यूसुफजई को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। कुछ ही समय बाद उसकी पहचान उजागर हो गई और वह तालिबान का निशाना बन गई। वर्ष 2012 में स्कूल से घर लौटते समय तालिबान के एक बंदूकधारी ने उसके सिर में गोली मार दी थी। वह हमले में बच गई और उसे चिकित्सा उपचार के लिए यूनाइटेड किंगडम ले जाया गया। अपनी चोटों से उबरने के बाद यूसुफजई ने लड़कियों की शिक्षा के लिए बोलना जारी रखा। वह शिक्षा अधिकारों के लिए लड़ाई का एक वैश्विक प्रतीक बन गई। 2013 में उन्हें विचारों की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2014 में वह सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बनी। यूसुफजई मलाला फंड की सहसंस्थापक हैं, जो एक गैरलाभकारी संगठन है जो यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि सभी लड़कियों को 12 साल की मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच हो। वह आई एम मलाला किताब की लेखिका भी हैं, जो उनकी कहानी कहती है। यूसुफजई दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा हैं। वह लड़कियों की शिक्षा और मानवाधिकारों के लिए एक साहसी और दृढ़ वकील हैं। ग्रेटा थनबर्ग एक स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जो जलवायु परिवर्तन शमन के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए विश्व के नेताओं को चुनौती देने के लिए जानी जाती हैं। थुनबर्ग को कम उम्र में जलवायु परिवर्तन में दिलचस्पी हो गई थी। जब वह 8 साल की थी तो उसने अपने माता पिता से पूछा कि कोई भी इसके बारे में कुछ क्यों नहीं कर रहा है। उसके माता पिता ने समझाया कि यह एक जटिल समस्या थी, लेकिन लोग इस पर काम कर रहे थे। थुनबर्ग इस जवाब से संतुष्ट नहीं थीं और उन्होंने अपने दम पर जलवायु परिवर्तन पर शोध करना शुरू कर दिया। अगस्त 2018 में थुनबर्ग ने कार्रवाई करने का फैसला किया। उसने स्कूल छोड़ दिया और स्वीडिश संसद के बाहर एक संकेत के साथ बैठ गई, जिस पर लिखा था, जलवायु के लिए स्कूल हड़ताल। उन्होंने मांग की कि स्वीडिश सरकार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्रवाई करे। थुनबर्ग के विरोध ने जल्दी से ध्यान आकर्षित किया और वह जल्द ही दुनिया भर के अन्य छात्रों में शामिल हो गई। उसने दुनिया की यात्रा करना शुरू कर दिया, भाषण देना और विश्व के नेताओं के साथ बैठक करना शुरू कर दिया। दिसंबर 2018 में उन्हें पोलैंड के कैटोविस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। जलवायु परिवर्तन के बारे में वैश्विक बातचीत पर थनबर्ग का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। उन्होंने लाखों लोगों को जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया है और उन्होंने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अधिक महत्वाकांक्षी कदम उठाने के लिए विश्व के नेताओं पर दबाव डाला है। ग्रेटा थुनबर्ग एक साहसी और दृढ़ युवा महिला है जो दुनिया में एक बदलाव ला रही है। रोजा पार्क्स एक अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थीं, जिन्होंने 1 दिसंबर 1955 को मोंटगोमरी, अलबामा में एक श्वेत व्यक्ति को बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। अवज्ञा के उनके कार्य ने मोंटगोमरी बस बहिष्कार को भड़काने में मदद की,
जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक बसों का विघटन हुआ। बहिष्कार तब समाप्त हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सार्वजनिक बसों पर अलगाव असंवैधानिक था। पार्क्स की अवज्ञा का कार्य नागरिक अधिकार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने यह दिखाने में मदद की कि काले अमेरिकी गिरफ्तारी और हिंसा के सामने भी अपने अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए तैयार थे। पार्क नागरिक अधिकार आंदोलन का प्रतीक बन गया और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं द्वारा उसकी प्रशंसा की गई। उन्हें अपनी सक्रियता के लिए कई पुरस्कार मिले, जिनमें 1996 में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी शामिल है। 24 अक्टूबर 2005 को 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। रोजा पार्क्स दुनिया भर के लोगों के लिए एक प्रेरणा है। वह एक साहसी और दृढ़ महिला थीं जिन्होंने न्याय और समानता के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी विरासत लोगों को सही के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित करती रहती है। जोन ऑफ आर्क एक किसान लड़की थी जिसने 100 साल के युद्ध के दौरान अंग्रेजी के खिलाफ जीत के लिए फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था। उसे पकड़ लिया गया और दांव पर जला दिया गया, लेकिन उसे अभी भी फ्रांस में एक राष्ट्रीय नायिका के रूप में याद किया जाता है। 1429 में जोन ने डॉफिन चार्ल्स को उसे एक सेना देने के लिए मना लिया। उसने फ्रांसीसी सेना को अंग्रेजों के खिलाफ कई जीतों के लिए नेतृत्व किया, जिसमें ऑर्लियंस की घेराबंदी भी शामिल थी। 1430 में जोन को बर्गंडियन द्वारा कब्जा कर लिया गया और अंग्रेजों को बेच दिया गया। उस पर विधर्म और जादूटोने का मुकदमा चलाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। उसे 30 मई 1431 को रुएन में दांव पर जला दिया गया था। जोन ऑफ आर्क फ्रांस में एक राष्ट्रीय नायिका है। उन्हें उनके साहस, उनके विश्वास और अपने देश के लिए उनके बलिदान के लिए याद किया जाता है। जोन ऑफ आर्क एक उल्लेखनीय महिला थी जो एक छोटा लेकिन असाधारण जीवन जीती थी। वह हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। रूबी ब्रिजेस संयुक्त राज्य अमेरिका में एक ऑलिव हाइट स्कूल में भाग लेने वाले पहले काले छात्रों में से एक थे। उन्हें श्वेत वर्चस्ववादियों से धमकियों और हिंसा का सामना करना पड़ा, लेकिन वह दृढ़ रहीं और नागरिक अधिकार आंदोलन का प्रतीक बन गईं। वह सिर्फ 6 साल की थी जब उसे न्यू ऑरलियंस में पब्लिक स्कूलों को एकीकृत करने वाले पहले काले छात्रों में से एक चुना गया था। 14 नवंबर 1960 को रूबी ब्रिजेस एक पुलिस एस्कॉर्ट के साथ विलियम फ्रेंड्स एलिमेंट्री स्कूल में चले गए। नाराज श्वेत प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने उनसे मुलाकात की, जिन्होंने नस्लीय टिप्पणियां की और उन पर वस्तुएं फेंकीं। रूबी प्रदर्शनकारियों को नजरअंदाज करते हुए शांति से स्कूल में चली गई। रूबी ब्रिजेस को स्कूल में हर दिन धमकियों और हिंसा का सामना करना पड़ता था। श्वेत वर्चस्ववादी स्कूल के बाहर लाइन में खड़े हो जाते थे और उस पर अपमान करते थे। वे उस पर वस्तुएं भी फेंकते थे और उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी देते थे। धमकियों और हिंसा के बावजूद रूबी ब्रिजेस ने स्कूल जाना जारी रखा। वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए दृढ़ थी और वह जानती थी कि वह अन्य काले बच्चों के लिए एक अंतर बना रही थी। रूबी ब्रिज नागरिक अधिकार आंदोलन का प्रतीक बन गया। उनके साहस और दृढ़ संकल्प ने अन्य काले बच्चों को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित किया। उसने नस्ल के बारे में कई सफेद लोगों के दृष्टिकोण को बदलने में भी मदद की। रूबी ब्रिजेस एक नायक है। वह दुनिया भर के लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो न्याय और समानता के लिए लड़ रहे हैं। सामंथा स्मिथ एक 10 वर्षीय लड़की थी जिसने 1982 में सोवियत नेता यूरी एंड्रोपोव को लिखा था। उनसे पूछा था कि वह परमाणु युद्ध क्यों शुरू करना चाहते हैं। उनका पत्र सोवियत संघ के आधिकारिक समाचार पत्र प्रावडा में प्रकाशित हुआ था और वह 2 महाशक्तियों के बीच शांति और आशा का प्रतीक बन गईं। अपने पत्र में सामंथा ने एंड्रोपोव से पूछा कि वह परमाणु युद्ध क्यों शुरू करना चाहता है। एंड्रोपोव सामंथा के पत्र से आश्चर्यचकित था, लेकिन वह उसके साहस और ईमानदारी से प्रभावित था। उन्होंने उसे एक जवाब लिखा जिसमें उसने उसे आश्वासन दिया कि वह परमाणु युद्ध नहीं चाहता था। उन्होंने उसे सोवियत संघ की यात्रा करने के लिए भी आमंत्रित किया
ताकि वह खुद देख सके कि सोवियत लोग शांतिपूर्ण थे। सामंथा और उनके परिवार ने जुलाई 1983 में सोवियत संघ का दौरा किया। उन्हें लोगों की भीड़ द्वारा स्वागत किया गया था और सामंथा को एक सेलिब्रिटी की तरह माना गया था। वह एंड्रोपोव के साथ मिलीं और उन्होंने स्कूलों, अस्पतालों और रुचि के अन्य स्थानों का भी दौरा किया। सामंथा की 13 साल की उम्र में 25 अगस्त 1985 को एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। वह लंदन की यात्रा से अपने घर जा रही थी, जहां वह एक टेलीविजन शो की शूटिंग कर रही थी। सामंथा स्मिथ की कहानी याद दिलाती है कि एक व्यक्ति भी अंतर पैदा कर सकता है। वह एक युवा लड़की थी जो अपने आसपास की दुनिया के बारे में चिंतित थी और उसने इसे एक बेहतर जगह बनाने के लिए कार्रवाई की। उनकी विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है। ये कई किशोरों में से कुछ हैं जिन्होंने दुनिया में एक अंतर बनाया है। किशोरों में दुनिया को बदलने की शक्ति है और वे अक्सर सामाजिक परिवर्तन में सबसे आगे होते हैं। यदि आप एक किशोर हैं तो मैं आपको अपने समुदाय में शामिल होने और अपनी आवाज़ सुनाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। आपके पास बदलाव लाने की शक्ति है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अधिक वीडियो के लिए नोटिफिकेशन घंटी को दबाना न भूलें।